बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होती है, वो ये सवाल पूछती हैं कि इनकी शुगर खून वाली शुगर है या पेशाब वाली शुगर है, और इन दोनों में कौन सी शुगर ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आपको कभी इस हवाले से कन्फ्यूजन हुई हो, अगर आपको शुगर नहीं है और आपकी यूरिन पे कभी चूंटियाँ चिपक जाती हो, या आपके यूरिन के टेस्ट पे ग्लूकोज ज़ाहिर होना शुरू हो गई हो, तो ये किस खतरे की निशानी है, किस बीमारी की तरफ इशारा करती है, इस वीडियो में बात करेंगे। यूरिन में ग्लूकोज की लीक होने को समझने के लिए हमारे जिस्म में मौजूद हमारे गुर्दे के फंक्शन को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमारे गुर्दों को इस परफेक्ट हालत में तरतीब दिया है कि गुर्दे हमारे जिस्म में बनने वाले हर जहरीला मादे को यूरिन में एक्सक्रीट आउट करते हैं, ज़ाया करते हैं। लेकिन गुर्दे की कोशिश होती है कि इससे ग़िज़ा यानी ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड ये बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, खारिज ना हो। जैसे ही खून फ़िल्टर होता है तो खून में मौजूद जितनी ग़िज़ा होती है ये वापस गुर्दे रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और वापस खून में जज़ब करके हमारे जिस्म को पहुँचा देते हैं ताकि वो एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो। एक हेल्दी शख्स जिसका रैंडम शुगर यानी खाना खाने की बाद की शुगर 150 मिलीग्राम 160 मिलीग्राम तक मैक्सिमम होती है, तो जब ये खून गुर्दे में फ़िल्टर होता है तो तमाम की तमाम शुगर जो है वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती है, वापस जज़ब हो जाती है। लेकिन जब यही शख्स इसको टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है तो इसकी रैंडम ब्लड शुगर अब 200 या 200 मिलीग्राम से ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। अब गुर्दे की तो लिमिटेड कैपेसिटी है कि वो 150-160 मिलीग्राम तक ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब कर सकता है। अगर खून में इससे ज़्यादा ग्लूकोज होगी तो वो यूरिन में लीक होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ग्लूकोज यूरिन में लीक होना शुरू होती है तो इसके कुछ दिनों में ही गुर्दों को रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुदरत ने गुर्दों के इस परफेक्ट हालत में रखा है कि इससे ग़िज़ा ज़ाया ना हो। तो ये गुर्दे जो पहले 150 मिलीग्राम तक ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, कुछ दिनों में अपनी कैपेसिटी 150 से बढ़ा के 200-250 मिलीग्राम तक ले जाते हैं। यानी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में इनिशियल स्टेज में, इनिशियल के अय्याम में आपके हो सकता है खून में शुगर बढ़ी भी ना हो, लेकिन आपके यूरिन में ग्लूकोज लीक हो रही हो। लेकिन गुर्दे कुछ दिनों में ही इस लीक होने वाली ग्लूकोज को दोबारा जज़ब करना शुरू कर देते हैं और इसको खून में वापस भेज देते हैं, जिससे खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है और हो सकता है यूरिन में आपकी ग्लूकोज उस वक्त लीक ना हो। जैसे ही ये ग्लूकोज दोबारा रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है तो आपको ज़ियाबीतिस के जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, वो होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है और उनकी शुगर अनकंट्रोल है और उन्होंने किसी वजह से यूरिन का टेस्ट कराया और उसमें ग्लूकोज लीक हो रही है, ग्लूकोज आ रही है, और वो एक ख़ास किस्म की दवाई नहीं ले रहे जिसे हम SGLT2 इनहिबिटर कहते हैं, डापाग्लिफ्लोजन, कैनाग्लिफ्लोजन, एम्पाग्लिफ्लोजन, तो ये इस बात की निशानदेही करती है कि इनकी शुगर इंतहाई अनकंट्रोल है। इनकी शुगर 300-400 के दरमियान रह रही है, यानी गुर्दे की जो कैपेसिटी है 250 मिलीग्राम तक रीअब्सॉर्ब करने की, उतनी तो वो रीअब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन उससे ज़ायद शुगर जो है दोबारा गुर्दों में लीक होना शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर किसी को शुरू में यूरिन में ग्लूकोज आ रही है तो ये उनके टाइप 2 डायबिटीज़ की इनिशियल स्टेज या शुरू के अयाम हो सकते हैं, और उस दौरान अगर वो अपने तर्ज़ ज़िंदगी में चेंज लेकर आएँ तो हो सकता है कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ से पूरी ज़िंदगी तक ज़िंदगी बच सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी कि खून और पेशाब वाली शुगर दो अलग अलग शुगर हैं और इनमें से कोई एक ख़तरनाक है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में ही होता है, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आपकी शुगर खून में भी बढ़ी हुई है, यूरिन में भी लीक हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल है। खुदा ना ख्वास्ता आपको गुर्दे का आर्ज़ा लाहक हो सकता है।